हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेकर है, जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की स्पेशल है। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लगभग 40 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 मिनट की वीडियो है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड तक देखें क्योंकि पटवारी हो, लेखपाल हो, कनिष्ठ सहायक हो, वीडियो हो, वीपीओ हो, यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर देखें। ठीक है ना फ्रेंड्स। शिवालिक श्रेणी। दूसरा है वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में कौन सा भाग है। वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच है उसमें है लघु हिमालय, तो ये आपको याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वृहद हिमालय के बाद के भाग का नाम कौन सा है। वृहद हिमालय के बाद आता है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच आता है लघु हिमालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तराखंड में सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई बतानी है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में देखा गया है और मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन ये है। उत्तराखंड में सर्वोच्च पर्वत चोटी, उसकी ऊंचाई बतानी है। 7,817 मीटर नंदा देवी चोटी है। ये आपकी चमोली जिले में स्थित है और ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में देखा गया है। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। केदारनाथ के उत्तर में स्थित है चौखंबा पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 6 है पंच शिखरों वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। पंच शिखर यानी कि पंचाचूली नाम से ही आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बद्रीनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित पर्वत शिखर कौन सा है। तो नीलकंठ पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि उत्तराखंड में भौगोलिक प्रदेश कितने हैं। 4 भौगोलिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 9 है शिवालिक के पाद प्रदेश में स्थित है। तो शिवालिक के जस्ट नीचे आप उत्तराखंड के मैप में देखोगे, इस तरफ शिवालिक है, तो इसके जस्ट नीचे क्या है, भाबर क्षेत्र है। ठीक है, तो भाबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि तिपरा बमक ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने ग्लेशियर की पूरी लिस्ट याद करी होगी तो चमोली जिले में यह ग्लेशियर स्थित है। रालम ग्लेशियर कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ राइट आंसर इसका होगा। अब देखिए अलकनंदा का उद्गम क्षेत्र, मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम पेपर में ये पूछा गया है कि अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सतोपंथ यह से इसका उद्गम है और यह कहाँ है, चमोली जिले में है। ये अलकनंदा कहाँ बहती है, चमोली जिले में से निकलती है, उद्गम वहीं से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेदनी बुग्याल के निकट कौन सा ताल स्थित है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेदनी बुग्याल है किधर, ये कहाँ है, चमोली जिले में है। और आप सभी को पता ही होगा कि जो बेदनी बुग्याल है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। बुग्याल यानी कि घास के मैदान। ठीक है, तो बेदनी बुग्याल के जो निकट ताल है वो है रूपकुंड, जिसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। ठीक है, कंकाली ताल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कंकाल पाए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है प्रसिद्ध देवरिया ताल किस जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ताल तो जितने भी होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो क्वेश्चन है देवरिया ताल, ये आपसे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 18 दिसंबर 2022 को पूछा गया था। ठीक है, मैचिंग के रूप में मिलते हैं। अक्सर देखा गया है ना, अब की जो एग्जाम पैटर्न होते हैं उसमें ताल जो है मैचिंग में पूछे रहते हैं, तो आपको वही मैच करना होता है कि कौन सा स्थित है कौन सा नहीं है। तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन जो है हरीश ताल, ये भी आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था, ये नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है मलवा ताल किस नदी पर स्थित था। तो ये था कलसा नदी पर स्थित। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है बूढ़ा केदार क्षेत्र में कौन सा ताल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देखा जाता है महासर ताल जो है बूढ़ा केदार क्षेत्र में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है पिथौरागढ़ तिब्बत यात्रा मार्ग में प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है। तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि जो मानसरोवर यात्रा होती है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है, लिपुलेख दर्रे से गुजरती है और ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में यह दर्रा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है छिरबिटिया और डुंगरीला दर्रे किस नाम, अच्छा किस दर्रे का यह नाम है। तो छिरबटिया और डुंगरीला दर्रा जो है माणा दर्रा जो है इसका नाम है और माणा आपका दर्रा किधर है, चमोली में है और यह सीमांत गांव है। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे किस जनपद में स्थित है। तो दर्रों की बात की जाए तो उत्तराखंड में तो सबसे अधिक कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। सभी दर्रे जितने बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे जो है पिथौरागढ़ से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भूकंपीय लहरों का ज्ञान किसके द्वारा किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ
सभी ने सुना ही होगा, सिस्मोग्राफ से भूकंपीय लहरों को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सितंबर 1803 में उत्तराखंड में आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर माप कितनी थी? तो भूकंप को रिक्टर स्केल से मापते हैं, जो कि सिस्मोग्राफ के द्वारा हमें पता चलता है। तो 9.0 इसकी माप थी सितंबर 1803 वाले भूकंप की, जो कि उत्तराखंड में आया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरकाशी भूकंप कब आया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट भूकंप ये है। तो 20 अक्टूबर 1991 में यह आया था उत्तरकाशी जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में अफवाह प्रणालियां कितने वर्गों में विभक्त है? राइट आंसर इसका होगा 4 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड हिमालय की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली वाली कौन सी नदी है? अच्छा, प्रवाह प्रणाली पूछी है तो भागीरथी अलकनंदा प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी जो है प्रवाह प्रणाली है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी, इसको आप ध्यान में रखना। प्रवाह प्रणाली अलग चीज है और प्रवाह पथ मतलब सबसे लंबा रास्ता कौन बनाती है? तो कौन बनाती है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी ही सबसे लंबा रास्ता भी बनाएगी। तो काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी प्रवाह पथ वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामगंगा प्रवाह प्रणाली में कौसानी के निकट से उद्गमित होने वाली कौन सी नदी है? तो कौसानी के निकट से कोसी नदी निकलती है, बागेश्वर में से निकलती है। और यह भी याद रखना है कि कोसी नदी के तट पर आपके रामनगर में गर्जिया मंदिर है। ये आपका क्वेश्चन पटवारी लेखपाल के एग्जाम में आया था, जो कि निरस्त हो गया था फिर आपका क्वेश्चन पेपर। तो आपसे पूछा गया था कि कोसी ये पूछा गया था कि क्वेश्चन में कि गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो कोसी उसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में किस नदी का प्रवाह पथ सबसे लंबा? ये देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन बोला और ये आ भी गया, काली नदी इसका राइट आंसर होगा। सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी आपका बागेश्वर से होता है, भद्रतुंग से। ठीक है, सरयू नदी का उद्गम स्थल। अब है क्वेश्चन नंबर 30, भागीरथी नदी का प्रवाह पथ कितना लंबा है? तो 205 किलोमीटर का इसका प्रवाह पथ है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा, उत्तराखंड में गंगा नदी कहां से कहां तक प्रवाहित होती है? तो आप सभी को पता ही होगा कि देवप्रयाग से भागीरथी में जब अलकनंदा का संगम होता है तब वह जाके गंगा बनती है देवप्रयाग से। टिहरी के देवप्रयाग से लेकर रामशिवाला हरिद्वार तक, फिर हरिद्वार से यह बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कृत्रिम बांध किस नदी पर बना है? कृत्रिम बांध बना है भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? राइट आंसर इसका होगा 10 डिग्री सेल्सियस की। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, नैनीताल नगर की औसत वार्षिक वर्षा है? वार्षिक वर्षा यहाँ की है 2700 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, जून माह की गर्मियों के दौरान किच्छा का तापमान रहता है 40.6 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों के दौरान का यह तापमान है, काफी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनवरी माह की सर्दियों में मुक्तेश्वर का तापमान, क्योंकि मुक्तेश्वर का तापमान जो है सबसे कम रहा था, 5.8 डिग्री सेल्सियस इतना रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आप सभी को पता ही होगा, शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र जैसे कि आपका हो गया देहरादून साइड, तो वहां पर सर्वाधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। नरेंद्र नगर को आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड में उपोष्ण जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? भाबर तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड में अल्पाइन जलवायु प्राय कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है? 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। उत्तराखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने हिस्से में वनों का विस्तार है? तो वनों का विस्तार है 71.05%। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की वह भूमि जो जंगलों के निकट होती है क्या कहलाते हैं? जंगलों के निकट वाली जो भूमि होती है उसको ईजर या फिर कटील भूमि कहा जाता है। अब पूछा है, साल, सागौन, हल्दू आदि वृक्ष किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, पर्वतीय शीतोष्ण वन में कौन सी वृक्ष प्रजातियां पाई जाती है? चीड़, बाज और बुरांस, यह पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है, शीतकाल वाले। अब 44, शीत कटिबंधीय वनस्पति किसकी कितनी ऊंचाई पर मिलती है समुद्र तल से? ये 2000 से 4000 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस वृक्ष प्रजाति को हरा सोना कहा जाता है या फिर इसको वरदान कहा जाता है? बाज वृक्ष ये है, जो कि उत्तराखंड का बहुत ही फेमस वृक्ष है।
क्योंकि यह कई कामों में यूज होता है, जैसे कि यह आग जलाने में और गाय भैंसों के लिए हरा चारा के लिए भी यूज होता है। तो ये उत्तराखंड का वरदान है बांजू वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड में प्राकृतिक जड़ी बूटियां किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है अल्पाइन घास के मैदानों में, ठीक है, बुग्यालों में। क्वेश्चन नंबर 47 है, कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये खैर की लकड़ी बोला जाता है, तो कत्था ये यहां से ही प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वन झाड़ियों और घासों को किस नाम से जाना जाता है? तो वन झाड़ियां घास, तो इनको क्या बोलते हैं? वनस्पति बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किस तरह की वृक्ष प्रजातियां उपयोगी मानी जाती है? चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, ठीक है, जल संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्वतीय क्षेत्रों में गांव वासियों के संरक्षण में चली आ रही पुरानी वन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? वन पंचायत के नाम से जाना जाता है। सघन वनावरण से मौसम पर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ता है? तो देखो, सघन जब घने वन होंगे तो क्या होगा? वर्षा भी अधिक होगी, तो अच्छी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लघु हिमालय क्षेत्र में प्राय किस तरह की मृदा पाई जाती है? उप पर्वतीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला, उत्तराखंड में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र जो होता है, यहाँ अत्यधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिससे कि फसलें अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पर्वतीय क्षेत्र की परंपरागत भूमि वर्गीकरण के प्रकार क्या है? तो कटील, उपराऊ और तलाऊ, ठीक है, ये तीन प्रकार होते हैं, कटील, उपराऊ और तलाऊ। क्वेश्चन नंबर 55 है, पर्वतीय छिछली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमाच्छादित क्षेत्रों में, यानी कि जहां बर्फ गिरती है उन क्षेत्रों में छिछली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राकृतिक कारकों से मृदा के ह्रास होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भू अपरदन कहलाती है, यानी कि भूमि का कटाव। क्वेश्चन नंबर 57 है, मिट्टी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल लेवल, ठीक है, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल लेवल। क्वेश्चन नंबर 58 है, पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र की बात करिए ना, तो यहाँ नदी घाटियों में, नदी घाटियों की जो बगल मतलब नदी के आसपास जो घाटियां होती है वहां उपजाऊ मृदा पाई जाती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक खनिज भंडार है, तो चूना पत्थर सबसे अधिक मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ मिलता है? देहरादून में। मैग्नेसाइट के प्रमुख भंडार बताने हैं, तो ये अल्मोड़ा जनपद में, यहाँ तांबा भी मिलता है, ताम्र नगरी भी इसको बोला जाता है। संगमरमर के भंडार काफी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, यह है देहरादून और टिहरी गढ़वाल में। नदी घाटियों की भूमि से रेता बजरी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुगान कहा जाता है, ठीक है, चुगान। जो नदी घाटियां होती है तो उसके किनारे रेता और बजरी होती है, उनको अगर निकाला जाता है तो उसे चुगान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई? 4 अप्रैल 2001 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 2001 में परीक्षा वाणी में भी ये आगे आपको विविध में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड में औद्योगिक स्वरूप के आधार पर उद्योग के वर्ग हैं? भारी एवं मध्यम तथा लघु अथवा कुटीर उद्योग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद आप सभी को पता ही है, हरिद्वार है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? रुद्रप्रयाग में। नंदा देवी पशु विहार की स्थापना कब हुई? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, और यह आपसे पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड में गन्ने की खेती किन जनपदों में होती है? तो ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, ठीक है, इन क्षेत्रों में, इन जिलों में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? औद्योगिक नीति और खनन नीति दोनों ही एक ही वर्ष में इनकी घोषणा हुई थी, 2001 में, जबकि इनकी डेट अलग है। औद्योगिक नीति की घोषणा हुई 8 जुलाई को, और जो खनन नीति है उसकी हुई 4 अप्रैल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड में सबसे अधिक उद्योग किस जनपद में? ऑब्वियस सी बात है, ऊधम सिंह नगर में है, बहुत ही ज्यादा प्लेन्स जिला है ये पूर्ण रूप से, तो ये ऊधम सिंह नगर में सबसे अधिक उद्योग भी है। योग नगरी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर जाना जाता है? ऋषिकेश जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पाताल भुवनेश्वर की गुफा किस जनपद में स्थित है? पाताल भुवनेश्वर की गुफा है पिथौरागढ़ जिले में। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि माणा का पुरातन नाम यानी कि प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी, जिससे कि माणा बना है। हरिद्वार का पुरातन नाम सभी को पता है, मिशन मायापुरी योजना भी है, तो मायापुरी उसका पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 76 में, मंदिरों का शहर नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर जाना जाता है? द्वाराहाट, जो कि अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मालिनी नदी के तट के किनारे कौन सा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है? एवरग्रीन ये क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कड़वा आश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट की निजी वस्तु का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो काला ढूंगी म्यूजियम में यह स्थित है, नैनीताल जिले में। क्वेश्चन नंबर 79 है कोसी व सुयाल नदी किस शहर के पार्श्व भाग में बहती है? कोसी और सुयाल नदी जो है अल्मोड़ा के पीछे बहती है। क्वेश्चन नंबर 80 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 51.54% पुरुष रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है उत्तराखंड में वर्ष 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो उत्तराखंड की जो 2011 की जनगणना है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि लिंगानुपात कितना है महिलाओं का और शिशुओं का जो है लिंगानुपात कितना है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था पटवारी लेखपाल के एग्जाम में कि शिशुओं में लिंगानुपात कितना है, तो राइट आंसर उसका 890 था। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर तो 19.17। अब है क्वेश्चन नंबर 82 साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा जनपद अंतिम पायदान पर है? तो अंतिम पायदान यानी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ है? ऊधम सिंह नगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 83 है उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है रुद्रप्रयाग, ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है चंपावत जिला है। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व से पूछा गया है तो उत्तरकाशी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, तो उस हिसाब से पता लगाना होता है कि कितने अधिक क्षेत्रफल में कितने कम लोग वहां पर है। तो सबसे कम लोग कहाँ है? उत्तरकाशी, जो कि काफी बड़ा जिला है, दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वहां जनसंख्या कम है, इसलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 84 है सरस्वती, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह सभी अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ से होता है, चमोली में से। क्वेश्चन नंबर 85 है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय निकाय किस जनपद में है? नगरीय निकाय है हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में। शिवालिक श्रेणियों के मध्य घाटी क्षेत्र को किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जो है नाम है दून, ठीक है, जैसे देहरा और दून, इस तरह से दून द्वार होते हैं, तो दून के नाम से जाना जाता है। ढेला व दापका नदियां किस भौगोलिक प्रदेश से उद्गमित होती हैं? इनका उद्गम स्थल है ढेला और दापका का शिवालिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 88 है हरिपुरा जलाशय किस नदी पर बना है? यह ऊधम सिंह नगर में बना है हरिपुरा जलाशय, और बौर क्षेत्र में यह बना हुआ है। खरही पट्टी बागेश्वर पुराने समय में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी? ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी खरही पट्टी। 90 क्वेश्चन पूछा है देहरादून जनपद में उपलब्ध प्रमुख खनिज कौन सा है? तो प्रमुख है चूना पत्थर और डोलोमाइट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, ये स्थित है किलबरी नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है यूनेस्को द्वारा किस नेशनल पार्क को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नंदा देवी नेशनल पार्क 1982। क्वेश्चन नंबर 93 है सोना नदी वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में यह स्थित है। तो उत्तराखंड में कुल 7 वन्य जीव विहार है, तो सभी को आपको सभी के जिले पता होने चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 है उत्तराखंड के किस वृक्ष के गोंद से बिरोजा व तारपीन के तेल का निर्माण किया जाता है? तो उत्तराखंड में गोंद किस वृक्ष से निकलता है? चीड़ से निकलता है, उससे तारपीन का तेल और बिरोजा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है उत्तराखंड में कुल वन पंचायतों की संख्या कितनी है? 12,089। क्वेश्चन नंबर 96 है उत्तराखंड के कितने जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है? तो कुल 11 जनपद ऐसे हैं जहां वन पंचायत अधिनियम लागू है। क्वेश्चन नंबर 97 है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी वन पंचायत किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में सबसे बड़ी वन पंचायत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है उत्तराखंड के किस जनपद में वहां के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वनावरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? नैनीताल जिला राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है उत्तराखंड के किस नदी से सर्वाधिक मात्रा में उप खनिज का उत्पादन लिया जाता है? गौला नदी, जो कि आपकी नैनीताल हल्द्वानी में बहती है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास है गढ़वाल क्षेत्र में एस्बेस्टस खनिज की उपस्थिति किन जनपदों में पाई जाती है? सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र का पूछा है।